हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। रीडिंग के फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। उसके बाद सेकंड में देखेंगे कि आपकी उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। पूरी रीडिंग देखिएगा बिना स्किप किए। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में और भी कोई है, ठीक है। और अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता तो डेफिनेटली वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उस रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या सिचुएशन है, प्लीज़ क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में बताइए। स्टेटस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उस रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, स्टेटस को लेकर के प्रॉब्लम आई है, या तो कास्ट, रिलीजन या फिर फाइनेंशियली स्टेटस के बारे में है, ठीक है। हो सकता है वर्किंग हो सकते हो, एक की जॉब ज़्यादा अच्छी है, एक की कम अच्छी है, इस तरीके का कोई भी फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत पैसा है के पास नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटस या फिर एजुकेशन को लेकर हो सकते हैं। स्टेटस का एक डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देता है। ब्लैक मैजिक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, या तो जिम्मेदारी से कोई भाग रहा है या हो सकता है पास्ट में कोई जिम्मेदारी से भागा हो और अब वो वापस चाहता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार। स्टेटस, ब्लैक मैजिक, प्लीज़ कम बैक, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ट्रू लव। और यहाँ पर है बॉटम की एनर्जी है चेंज, एक चेंज यहाँ पर है। ओके, देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। चीटिंग है, बहुत ज़्यादा चीटिंग बहुत माइंड में चल रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, 9 नंबर है, 6 नंबर है एंड 3 नंबर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। थर्टी 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 25 नंबर, अगेन 7 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। 1 2
3 4। हो सकता है 4 टाइम्स 7 किसी को दिख रहा हो, 7 का नंबर किसी को इतना हो सकता है 777 777 या ऐसे कुछ दिख रहा है, तो काफ़ी हद तक आपसे एनर्जी मैच करेगी। आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। 7 यहाँ पर काफ़ी, और 7 की एनर्जी अच्छी नहीं होती। 7 केतु का नंबर होता है, ठीक है। केतु है शनि, राहु और केतु है शनि के गढ़। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, बट होगी ज़रूर, बॉटम में होगी, और या फिर हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो सभी ज़ोडिएक साइन है, रीडिंग अगर मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की कोई प्लानिंग फेल हुई है किसी तरीके की, या कहीं से वाइंड अप कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। कहीं फाइट बैक की एनर्जी है, कहीं किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके, या ये किसी के सवालों के जवाब देने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है, कोई एक है जिसे चुनना है। सही मतलब सही अपनी जगह पे तो सभी होते हैं, मतलब कोई 2 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन चूज़ करनी है कुछ, ठीक है। एक तरफ हो सकता है, एक तरफ आप, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और लविंग पर्सन, ठीक है, या कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है। 2 सिचुएशन है यहाँ पर, चूज़ करना है, एक्शन लेना है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक प्लानिंग फेल होती नज़र आ रही है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, लव लाइफ से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करके अभी करियर पे पूरी तरीके से फोकस करना है कि मुझे पहले करियर सेट करना है। बट यहाँ पे भी किसी तरीके की प्लानिंग के फेल होने की एनर्जी नज़र आती है कि कुछ सोचा था, शायद वो प्लानिंग फेल हो गई है, किसी तरीके की ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड कह सकते हो कि आप मटीरियलिस्टिक हैं, करियर ओरिएंटेड है। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, इनका ये है कि इनका एक तो करियर पे ध्यान ज़्यादा है, अपने लव लाइफ से अभी डिस्ट्रैक्टेड है। दूसरी तरफ इनकी लाइफ में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो देखो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये बहुत दूर जाना चाहते हैं, किसी को साथ में लेकर, किसको, आपको या किसी और को अभी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये किसी को साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही है उससे दूर जाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाई ऑनर्स की एनर्जी है, मतलब ये वेट कर रहे हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है करियर इनका अच्छा नहीं है, करियर में प्रॉब्लम है इनका, या तो इनके पास काम है नहीं, या है तो मतलब उसमें अर्निंग कम है, ठीक है। मेहनत ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, लेकिन पैसा उतना नहीं है। मेन फीमेल की एनर्जी है, ये मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हाई ऑनर, उन्हें हो सकता है कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है और वहाँ से किसी तरीके का इनको लग रहा है कि बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब इनकी लग जाएगी, उसके बाद ये करने के मूड में है मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैन फीमेल की एनर्जी, हाई ऑनर की एनर्जी है। तो ऑक्यूपेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इनको पहले बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, इसके बाद मैरिज के बारे में सोचना है, ऐसा इनको लग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है। अब इनके घर में कोई इनकी मदर या मदर फिगर कोई और हो सकता है, वो बहुत कंट्रोलिंग है। या फिर अगर आप लोगों का ही लग रहा है कि खुद से रिजोनेट हो रहा है, तो हाँ हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि, लेकिन आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, ये चीज़ है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी खामियों को देख रहे हैं, द हार्मिट मोड में है ये, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत पेनफुल एंडिंग किसी चीज़ की हुई, कोई रिश्ता है जो बहुत पेनफुल नोट पे टूटा है, या ट्रस्ट टूटा है, कुछ ना कुछ कहीं तो है जहाँ इन्हें ऐसा लगता है जैसे सबने इनकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। रिग्रेट है इन्हें अपने प्यार को खो देने का, ठीक है। इन्हें बहुत रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने अपना प्यार जो है वो खो दिया। अभी भी हालांकि इनके पास प्यार है, लेकिन ये उसे पलट के देख नहीं रहे, तो अभी तो फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये अकेले पड़ गए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इन्हें प्यार के खो देने का दुख भी है। इनके फादर फिगर कोई हो सकते हैं, हो सकता है वो बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर इनके खुद के अंदर ही बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है।
स्लीपलेस नाइट है, बेचैन है, सोना चाहते हैं, रात में हो सकता है बार बार जग रहे हैं, मतलब इनको नींद नहीं आ रही है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी। शादी का या तो सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है या शादी टूटती हुई नज़र आ रही है। और ये जो कुछ वही है जी जो पहले हो चुका है ज़िंदगी में एक बार स्टोरी, ठीक है, अब न्याय होगा यहाँ पे। फ्लर्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो ये। फाइनेंसेस अच्छा नहीं है, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना चाहते, उन्हें एस्केप करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। चेंज की एनर्जी है यहाँ पे भी, चेंज की एनर्जी है यहाँ पर भी। और ये है 96, ठीक है, 96 की एनर्जी है। 14 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये 8 नंबर, 8 नंबर, हो सकता है किसी को 88, 888 दिख रहा हो। 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 888 की एनर्जी है, 888 किसी को दिख रहा हो, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न, ओ मम्मी थोड़ा सा शांति रखें प्लीज़। डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात की चिंता है। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर। आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी है कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप भी काम कर रहे हो, ठीक है। अब ये काम किसी भी तरीके का हो सकता है जॉब वगैरह कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि जब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेटल है, तो यहाँ पे ये अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट लाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये काम कर रहे हैं। किसी को आपको खो देने का डर इनको, मतलब डर नहीं लग रहा है एक्चुअली, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, बहुत बुरे नोट पे खो दिया है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को, ऐसे लग रहा है जैसे आपको हमेशा के लिए खो दिया है। मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हो सकता है इमोशंस आपके भी नहीं है, इनके भी नहीं है, एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं है, इमोशंस है ही नहीं।
आपके पर्सन की एनर्जी में तो इन्होंने इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। प्यार भरा कप ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, उनके अंदर इमोशंस नहीं है। आपके पर्सन को आपके लिए ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर इमोशंस नहीं है, ठीक है, इस तरह से है। प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं ये किसी को, सक्सेस चाहते हैं कहीं पे, सेलिब्रेशन मौज मस्ती है, ठीक है, और ये काम भी कर रहे हैं। आपके पर्सन में ना एक चेंज फील कर रहे हैं, या तो ये चेंज लाना चाहते हैं, खुद के अंदर लाना चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप में चेंज लाना चाहते हैं, खुद को व्यक्तिगत तौर पे अपने अंदर कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चेंज है। चेंज कैसा है, जहाँ जैसे या तो कोई शहर बदल रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि ट्रैवल करके या तो आपके पास पहुँच जाएं या आपको अपने पास बुला लें, मतलब एक चेंज की एनर्जी यहाँ पर है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हो ना बहुत मैच्योर हो गए हो, ठीक है, बहुत मैच्योर हो गए हो। अब आप आपके रिगार्डिंग इनको ना थोड़ा सा टेंशन है मैसेज कन्वे करने में, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो इनको प्रॉब्लम हो गई, या फिर यहाँ पर या तो स्पिरिचुअल हो या फिर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, कि या तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु सन्यासी बनने वाले हो, या तो ऐसा होगा, या फिर आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा इनको। और इससे इन्हें बहुत टेंशन हो रही है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप हो सकता है पास में बहुत ज़्यादा फैशनेबल रहते थे, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ में रह रहे हो बिना शोशा के। चेंज है यहाँ पे एक अल्टीमेटली चेंज, मतलब एक ऐसा चेंज जो रिवर्सबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करनी है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अभी इमोशंस को अपने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये भी जगल कर रहे हैं, जहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी, या तो कोई लीगल कोर्ट मैटर हो सकता है, या हो सकता है आप लोगों के बीच में डिवोर्स चल रहा है, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये काफ़ी मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, मतलब आप हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा हो सकता है, जहाँ से आपको फाइनेंसेस बहुत मिलता है, और ये आप अपने पार्टनर को आप उनको दिखाते रहते हो। आपको ऐसे देखते हैं कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंट है, आप ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट कंफ्यूज हैं, अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा किधर जाए, क्या करना सही रहेगा। पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करनी है। लड़ाई झगड़े, ईगो, जगलिंग, ये सब कुछ तो आप लोगों के बीच में भर भर के है, ठीक है। क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? कितना है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है यहाँ पर। अगेन ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, मैन मेड बनना है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में एक जैकपॉट की तरह हो, ठीक है। आप जब से आए उनकी ज़िंदगी में बरकत हो रही है। सेकेंड चीज़, उनको आपकी ज़िंदगी में मैन मेल बनना है, आपका हस्बैंड बनना है या वाइफ बनना है, या मतलब अगर आप लड़के हो, ठीक है, लड़के देख रहे हो मुझे, तो उनको आपको अपना
हस्बैंड बनाना है, और अगर आप लड़की देख रहे हो तो बनना है। पता नहीं क्या बोला मैंने मतलब दोनों ही सूरत में इनको मैन मेल बनना है। काम कर रहे हैं ये, लेकिन खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, चलिए इतना ही रखते, दोबारा नहीं निकालते, कंफ्यूजन हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्सपेक्टेशन एंड डिस्टिंक्ट हॉराइजन की एनर्जी है। 36, 9 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनका सबसे पहला जो आता है वो होता है आपकी उम्मीदें। ठीक है, आपने इनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी हैं और जिनके बारे में ये सोचते हैं कि ये कभी पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहीं किसी दूर देश से ये कोई मैसेज या किसी शिप का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं है इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसका फ्रूट इनको मिलने वाला है, उसका ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप कुछ किए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग। एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट इन डिफीट की एनर्जी है, ट्रायम्फ की एनर्जी है। 7 नंबर, 5 नंबर। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सेकंड 5 नंबर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इन डिफीट की एनर्जी है। डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको जीत मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे लड़ाई झगड़े अगर नहीं किए जाएं तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ दीजिए। हैबिट, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। ठीक है, सोल टाई, ब्रोकन वैल्यूज, इनडिसाइसिव एंड द कन्वर्सेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चेंज, यही चेंज। ठीक है, उन्हें कभी भी लगता है, यहाँ पे भी चेंज की एनर्जी है। उनको कभी लगता है कि शायद उन्हें नहीं पता है कि कभी हम लोगों में कोई चेंज आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों हो सकता है बहुत एग्रेसिव होते हो, तो आप दोनों ही कंट्रोल नहीं आते, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ उनको लगता है कि पता नहीं वो सब चीज़ें हैं वो आपके अंदर कोई चेंज ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ को सिर्फ सुनना चाहते हैं। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, उनको मालूम है कि मुझे पता है कि मैं एक डिसीज़न नहीं बना सकता या नहीं बना सकती, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। ब्रोकन, आई फील शटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। डिवाइन आप कहना चाहते हैं आपके पर्सन ही कहना चाहते हैं आई फील शटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। उनको लगता है कि इस सिचुएशन के बारे में जब भी वो सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत टूटा हुआ खुद को फील करते हैं।
सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ठीक है, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा खुद को आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनका और आपका प्यार जो है ना वो तब भी होता है जब वो बहुत दूरी में होते हैं। ठीक है, इतना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, कि हम कहाँ खड़े हैं इस चीज़ के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकवरी, डिवाइन कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरी है। मतलब जो बॉटम है वो ये कह रहा है रिकवरी, यानी जो कुछ भी होगा अच्छा बुरा, मतलब बेसिकली बुरा, लेकिन उसकी रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, वो हमेशा के लिए बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी है वो रिकवरी यहाँ पर हो जाएगी। आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए जिससे कि आपको डिसीज़न बनाने में कंफर्टेबल रहें आप। लेट गो, कुछ चीज़ों को डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, मतलब उन चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आप पे डिपेंड करती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली। पहले तो ये है कि डिवाइन को ये कहना चाहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। मतलब मैनिफेस्टेशन आपका वही होगा जो आप सोचोगे, तो आप वही सोचो, कोशिश करो कि जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करिए। जो भी आप लोगों के बीच में इशूज़ हैं कि वो बैठ के जब आप बैठेंगे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आपको बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, रिकवरी हो जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते तो नहीं करिए, ये डिसीज़न आपको लेना है। ठीक है, लेट गो है, और जो आप सोचते हो वो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे इस टेक्स्ट से हम बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन दो चीज़ें कहना चाहते हैं कि एक तो वो सॉरी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने किसी और से प्यार किया। ठीक है, आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, इनको गिल्टी भी है इस बात का कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा। एंड आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। अब ये भी कहना चाहते, मतलब इनका बेसिकली ना कन्फ्यूज़न है, इनको नहीं समझ में आ रहा है इनके लिए क्या बेहतर। तो कभी इन्हें लगता है एडजस्ट कर लेते हैं, बने रहते हैं, कभी इनको लगता है नहीं मेरे से इतना नहीं होगा, सेल आउट कर देते हैं, मूव ऑन करते हैं आगे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन कहना चाहते हैं वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, वैल्यूज़ की बात है। वो कहना चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक हो सकता है बहुत ज़्यादा धनी है, दूसरा बहुत पुअर है, ठीक है। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच इतने सारे डिफरेंसेस हैं, चीज़ें आगे नहीं होंगी। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपसे मूव ऑन करने के बारे में कोशिश कर रहे हैं। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि एक तो इनको गिल्टी बहुत फील हो रहा है, दूसरी चीज़ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया। ये आपको वो हर चीज़ देने में असफल रहे या फेल हुए हैं जो आपको चाहिए थी उस वक्त। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी स्टोरी की सारी साइड्स इन्होंने देखी हुई हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। चेंज है हैबिट्स को लेकर के, इन्हें लगता है पता नहीं कभी चेंज होंगी भी कि नहीं। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के दूर होने के बाद भी ना हमारा प्यार जो रहा है वो बराबर बना रहता है, चाहे बेशक हमारे दोनों के बीच में दूरी रहे। कन्फ्यूज है, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इनको अपने बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही, इनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो इनको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। अब ये कहना चाहते हैं कि अब ये और नहीं भागना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सक्सेस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आप किसी और पर्पज़ से आपने कोई क्वेश्चन अपने माइंड में रखा हुआ था तो ये उसका जवाब हो सकता है, जहां आपको सक्सेस मिलने वाली है, मतलब वो काम पूरा होगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी आपको उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की ज़रूरत है, ऐसा बोल रहे हैं। और ये मेडिटेशन के थ्रू आएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। यू आर लवेबल, 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है। ये कभी आपकी तरफ कन्फ्यूज़न है, टोटल कन्फ्यूज़न है। कभी नहीं लगता कि आप बहुत प्यार करने लायक हो, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, सब कुछ है। और कभी नहीं लगता था आई वांट टू मूव ऑन, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं। एक तो सेम कन्फ्यूज़न भी हो सकता है दोनों को, क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई है। दूसरी तरफ इनको ये भी हो सकता है कि ये 2 अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। एक तरफ लवेबल है जो कह रहा है आपको, एक है आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, जो जिनको थोड़ा गुस्सा है और वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मैरिज के लिए रेडी नहीं है, तो आप मैरिज के लिए इनके ऊपर किसी तरीके का फोर्स मत बनाओ, ये चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रिकवरी, रिकंसीडर एंड टेक एक्शन। ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो भी डिसीज़न आपने लिया हुआ है, उसको एक बार फिर से विचार करो। ठीक है, कि उसे करना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, और उसके बाद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहले एनालिसिस करो उस चीज़ की कि वो चीज़ें सही हैं या नहीं है। ठीक है, रिकंसीडर एंड टेक एक्शन की चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और इसके अलावा और क्या बताना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है, बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। मैरिज करना चाहते हैं बट यहाँ पे बार बार कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी आ जा रहे हैं। 3, 5 एंड 4 ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।